ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मगरबी बंगाल बॉर्डर पर आलू की गाड़ियों को रोकने की खबरों का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने रियासत की चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी को इस मामले में फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी तिवारी ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत से फोन पर मामले के हल के लिए बात की है। पंत ने यकीन दिलाया है कि जल्द ही आलू के मामले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुसलसल तरक्की और तकनीकी सलाहियत के साथ हिंदुस्तान अब मौक़े की सरजमीन बन गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि तमिलनाडु के नौजवान अपने इल्म और हुनर से दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अपने गैर मुल्की दौरों के दौरान उन्हें ये तजुर्बा हुआ है कि हिंदुस्तानी नौजवान IT, तिब, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में आलमी सतह पर नुमाया पोजीशनों पर फायज हैं, जिससे आलमी सतह पर हिंदुस्तान की मौजूदगी में इजाफा हो रहा है। बिरला ने वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज़ के 15वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए इंजीनियरिंग, तिब और दीगर शोबों में आलमी मियार की तालीम फराहम करने पर इस इदारे की तारीफ की। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी को दरगाह के नीचे शिवलिंग की मौजूदगी से मुतालिक तनाज़े पर आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सबकी हिफाजत की बात करती हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी और इसका नज़रिया न सिर्फ काटने बल्कि बांटने का भी काम करता है। आज रामलीला मैदान में मुनक़िदा एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी और RSS की पॉलिसी तनाज़ा पैदा करना है। इसी पॉलिसी का नतीजा है कि आज जहां सर्वे कर और तनाज़ात पैदा करके माशरे को तकसीम करने की राह पर गामज़न है, वहीं माशरे को तकसीम करने का काम भी जारी है। कांग्रेस के सदर ने कहा, आज मुल्क में हर जगह सर्वे करने वाले ये पता लगा रहे हैं कि पहले कहाँ मंदिर थे और कहाँ मस्जिदें थी। लेकिन 2023 में RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा था, हमारा मकसद राम मंदिर बनाना था, हर मस्जिद के नीचे शिवलाया तलाश करना गलत है। जब बीजेपी और RSS के लोग ये बातें कह रहे हैं तो फिर सर्वे के नाम पर खोद खोद कर झगड़ा क्यों लगाया जा रहा है? हम सब तो एक हैं। में तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। फिर आज फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं। अगर हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी शहर पालमपुर के सौरभ वन विहार में सयाहत को फरोग देने के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत टॉय ट्रेन की तनसीब का काम शुरू हो गया है। रियासत के साबिक़ वज़ीर आला शांता कुमार ने टॉय ट्रेन की तैयारी का मुआयना करने के बाद कहा कि सियासी खैर सगाली की वजह से इस प्रोजेक्ट को लागू करने में कभी कोई मुश्किल नहीं आई। उन्होंने कहा कि सौरभ वन विहार में मसनूई झील और कश्ती रानी की सहूलत और पाकिस्तान के साथ 1999 की कारगिल जंग के मंजर को पेश करने वाला रॉक गार्डन पहले ही सयाहों की अच्छी खासी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। अब टॉय ट्रेन की तनसीब से उनकी कशिश में मजीद इजाफा हो जाएगा। कुमार ने कहा कि सयाह टॉय ट्रेन में सफ़र करते हुए धौलाधर की खूबसूरती की तारीफ कर सकेंगे, वहीं हैरत अंगेज देवदार और देवदार के दरख्त भी मसनूई झील के इर्द गिर्द के मनाजिर की जीनत बनेंगे।
छत्तीसगढ़ की सरगोजा जिले के उदयपुर इलाके के गांव गमगा में स्क्वाड कार और ट्रक के दरमियान जबरदस्त टक्कर में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक थी, जिसने मेडिकल कॉलेज ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। स्क्वाडा सवारों ने की शिनाख्त रायपुर के रिहायशियों के तौर पर की गई है। हादसे का शिकार होने वाले स्क्वाडा कार में सवार 3 नौजवानों के नाम दिनेश साहू, संजीव और राहुल बताए गए हैं, जबकि 2 दीगर की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इत्तलात है कि स्कोडा सवार रायपुर के जंगूर भाटा का रहने वाला है। हादसा इतना शदीद था कि कार सामने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कार के अंदर बुरी तरह फंस जाने वाले नौजवानों को कार को कटर से काट कर बाहर निकाला जा सका। ये वाकया कौमी शाहरा 130 पर वाक़ गांव गमगा में पेश आया। सुबह 5 बजे अडानी गेस्ट हाउस के करीब उदयपुर के करीब रायपुर से अंबिकापुर जा रही एक तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से यह संगीन हादसा पेश आया। बिहार में बक्सर जिले के राजपुर थाना इलाके में इतवार की सुबह मिट्टी के टेले के नीचे दबकर 2 सगी बहनों समेत 4 लड़कियों की मौत हो गई और दीगर एक शदीद तौर पर जख्मी हो गई। पुलिस जराये ने बताया है कि सेंजा गांव में वाक़ गवर्नमेंट बेसिक स्कूल के पास 5 लड़कियां मिट्टी का चूल्हा बनाने और घर की पोताई के लिए मिट्टी खोदने गई थी। इस दौरान मिट्टी का पुराना टेला अचानक गिर गया और तमाम बच्चियां उसके नीचे दब गईं। आसपास मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर गांव वाले मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर सभी लड़कियों को बाहर निकाला। जख्मी लड़कियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 4 लड़कियों को मुर्दा करार दिया। उड़ीसा में क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम यूनिट ने एक निजी बैंक के रिलेशन मैनेजर की गिरफ्तारी के साथ 2.3 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच के जराये ने बताया है कि तहकीकात के दौरान जमा की गई बैंक की तफसीलात और दीगर दस्तावेजात की बुनियाद पर क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम यूनिट ने अहम मुलजिम की शिनाख्त की और एक्सिस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर खरूद कुमार नायक 39 साल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ICICI बैंक में इसके एक अकाउंट में 20 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं और मुलजिम से 32 ATM कार्ड्स, 5 पासबुक, 37 चेकबुक, 2 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और शिकायत कुनिंदा के दस्तखत शुदा एक चेक को जब्त कर लिया है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक माविन काश पटेल, हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के बेटे को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की सरबराही के लिए मुंतखब किया है। यह इत्तला इतवार को मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई। BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले ट्रंप इंतजामिया में अमेरिकी महकमे दिफा के साबिक सरबराह पटेल आने वाले रिपब्लिकन सदर के सख्त हामी रहे हैं। वो सरकारी इदारों के बारे में मुंतखब सदर के शुकूक व शुबहात का इश्तिराक करते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, काश एक शानदार वकील, इख्तिराई और अमेरिका फर्स्ट फाइटर हैं जिन्होंने अपना करियर बदउनवानी को बेनकाब करने, इंसाफ का दिफा करने और अमेरिकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में सर्व किया है। वो सच्चाई, एहतिसाब और आइन की वकालत करने वाले हैं। पटेल के काम लेने के लिए FBI के मौजूदा डायरेक्टर करस्टू फरे को इस्तीफा देना होगा या उन्हें बरतरफ कर दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस हवाले से कुछ नहीं कहा है। मलेशिया और पड़ोसी मुल्क थाईलैंड में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले ज़बरदस्त सैलाब में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। अफसरान ने यह मालूमात फराहम की। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली मलेशिया में 1,22,000 से ज़्यादा अफराद को उनके घरों से बाहर निकाला गया, जबकि जनूबी थाईलैंड में तकरीबन 13,000 दीगर अफराद भी बेघर हो चुके हैं। खदशा है कि तादाद बढ़ सकती हैं क्योंकि शदीद बारिश और तूफान की वार्निंग जारी है। फंसे हुए रिहायशियों को बचाने के लिए इमरजेंसी सर्विस के अहलकारों को तैनात किया गया है और पनाह फराहम की जा रही है। हफ्ते के शुरू में शुरू होने वाले सैलाब की वजह से दोनों ममालिक के हजारों बाशिंदों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडिया और मुकामी खबरों में आने वाली वीडियोस में कारें और घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं और लोग कमर तक पानी में दिखाई दे रहे हैं। चैरिटी वर्ल्ड सेंट्रल किचन WCK ने कहा है कि वो गाजा में अपने अमले को ले जाने वाली एक गाड़ी के इजरायली फिजाई हमले की जद में आने के बाद अपना काम मुअत्तल कर रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हमले का हदफ 7 अक्टूबर को इजराइल पर होने वाले हमलों में मुलविस था और उस वक्त WCK में खिदमात अंजाम दे रहा था। WCK ने कहा है कि उसे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हमले को ले जाने वाली एक गाड़ी को टक्कर मार दी गई है और वो मजीद मालूमात मांग रहा है।
हालांकि उसने कार में सवार किसी भी शख्स का 7 अक्टूबर के हमलों से मुंसलिक होने की मालूमात से इनकार कर दिया है। फ़लस्तीन की सरकारी खबरसां एजेंसी वफा ने इत्तला दी है कि हफ्ते के रोज जनूबी गाजा के खान यूनुस में होने वाले हमले में 5 अफराद मारे गए, जिनमें से WCK के 3 मुलाजिम थे। एजेंसी ने कहा है कि उनमें गाजा में WCK किचन के डायरेक्टर भी शामिल थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस कांस्टेबल आंजहानी किश्तैया के अहले खाना से की कविता की मुलाकात, खानदान की हर मुमकिना मदद का तयक़ुन, शोहदाए तेलंगाना के अफराद खानदान से किए गए वादों को पूरा करने का कांग्रेस से मुतालबा। साबिक़ वज़ीर S निरंजन रेड्डी ने रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, कहा कि KCR की तरह किसानों को फी एकड़ 10,000 देना कांग्रेस हुकूमत के बस की बात नहीं। सूर्यापेट में BRSV का गुरुकुला बाटा प्रोग्राम का इनेकाद, BRS तलबा यूनियन के कायदीन ने कई सरकारी हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा के मसाइल किए दरियाफ्त। जिले मुलुक में पुलिस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला, एनकाउंटर में 7 माओनवाज हलाक, पुलिस को तसादुम की जगह से आतिशी असलाह बरामद। माधापुर में मंशियात की स्मगलिंग नाकाम, पुलिस ने मुलजिमीन को किया गिरफ्तार, DCP विनीत कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में इंकशाफ। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाले तूफान फिंगल के असर से बारिश, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश की पेश कयासी। तूफान फेंगल के ज़ेरे असर आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी, कई मुकामात पर तूफान के सबब तबाही का खदशा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.